दुआ। जन्म नए शरीर को धारण करने की एक व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या जन्म, आपका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलिए ना, हुआ ना? तो जन्म का क्या मतलब होता है? नया शरीर मिलना। जब आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसको कहते हैं जन्म। किसे कहते हैं जन्म? पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है तो उसे कहते हैं जन्म। आप लोग जब अपने घर से बाहर जाते हो तो कपड़े बदलते हो कि नहीं बदलते हो? एक स्थान से दूसरे स्थान में गए तो वस्त्र परिवर्तन करते हो ना। शादी में गए तो और फिर कुछ और होते हैं, मंदिर गए तो कुछ और होते हैं, कहीं किसी के यहाँ बैठने गए तो कुछ और होते हैं। स्थान परिवर्तन, वस्त्र परिवर्तन, है ना? गति परिवर्तन, शरीर परिवर्तन। क्या? गति परिवर्तन, शरीर परिवर्तन। एक भव से दूसरे भव में जाने की व्यवस्था है नए शरीर को धारण करना, और उस नए शरीर को धारण करने का नाम है जन्म। इतना तो समझ में आ गया? ठीक है। तो जन्म किस किस का होता है? केवल मनुष्यों का होता है क्या? हैं? तो देवताओं का भी जन्म होता है, पशु पक्षियों का भी जन्म होता है, कीड़े मकोड़ों का भी जन्म होता है, नारकियों का भी जन्म होता है, और मनुष्यों का भी जन्म होता है। सबके जन्म को जन्म ही कहते हैं। कोई अलग से नाम नहीं दिया गया कि जो त्रियंच गति के उनका अलग, देव गति के अलग, ऐसा नहीं है। तीनों के जन्म का नाम जन्म ही है। हाँ, इसके भेद जरूर है। जन्म भी होता है मगर अलग अलग तरह से होता है। कैसे होता है? अलग अलग तरह से होता है। तो तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का 31वां सूत्र है, गर्भो सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। क्या सूत्र है? सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उपाद जन्म, ये 3 तरह का जन्म होता है ना? तो सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं? जिसमें माता पिता की आवश्यकता ना हो। तो फिर कैसे पैदा होते हैं? हवा, मिट्टी और मॉइस्चर, पानी मिला, तीनों का संयोग मिला और जीवोत्पत्ति हो गई। आपने देखे ना, लाइट में कीड़े आते हैं, दीपक में कीड़े आते हैं, कहाँ से पैदा हुए? अरे बोलिए ना, वातावरण से। आप बाहर गए, घर की पूरी साफ सफाई करके गए थे, एक भी जाला नहीं था, एक भी मक्खी नहीं थी, एक भी छिपकली नहीं थी, एक भी मच्छर नहीं थे। 5-7 दिन आप तीर्थ यात्रा करके आए, लौट कर आकर देखा, अरे घर में जाले भी लग गए, मक्खियाँ भी हो गईं, मच्छर भी आ गए, चींटियाँ भी आ गईं। कहाँ से आ गईं? बोलिए। सम्मूर्छन जन्म। आपने सफाई नहीं करी ना, 7-8 दिन, 15 दिन, महीना भर सफाई नहीं करी, तो वहाँ पर ऐसा वातावरण पैदा हो गया कि उससे जीवोत्पत्ति हो गई। इसलिए कहा है कि घर में भी सफाई आदि रखनी चाहिए। सिर में जुएं होते कि नहीं होते? अरे बोलिए ना, कैसे होते हैं? हैं? कैसे होते हैं? सिर में मैल जमा हुआ, पसीना आया, हवा मिली और बस पैदा हो गई। क्या क्या? पसीना, पानी आ गया, मैल आया, धूल मिट्टी आ गई, है ना, और ऊपर से फिर हवा आदि भी वैसी मिल गई, फिर वहाँ ऐसा वातावरण पैदा हो गया कि जुएं पैदा हो गई।
इसको कहते हैं समूर्छन जन्म। कौन सा जन्म है ये? समूर्छन जन्म। एक इंद्री से लेके 4 इंद्री तक के जीव नियम से समूर्छन होते हैं। मौसम परिवर्तन हुआ, मच्छर हो गए, होते कि नहीं होते? घर में एक मच्छर नजर नहीं आ रहा था और मौसम परिवर्तन हुआ, इतने सारे मच्छर दिखने लगे। अब गर्मी के बाद बारिश आएगी, बारिश में एक मक्खी नजर नहीं, पहले एक भी मक्खी नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही बारिश शुरू हुई मक्खियां नजर आने लगी। कहाँ से आई ये मक्खियां? समूर्छन जन्म से। कहाँ से आई? समूर्छन जन्म से। ठीक है, तो एक इंद्री से 4 इंद्री तक के जीव नियम से समूर्छन होते हैं। क्या? नियम से समूर्छन होते। चींटी आदि सब समूर्छन है। ठीक है, अब पंचेंद्री लो तो पंचेंद्री में है देवता, मनुष्य, त्रियंच और नारकी, 4 आ गए। ठीक है, तो देवताओं का और नारकियों का उपपाद जन्म होता है। कौन सा जन्म होता है? उपपाद। स्वर्ग में एक शैया होती है, शैया समझ गए? एक पलंग, एक सुंदर सी सेज। और जैसे ही यहाँ से जीव ने अपना शरीर छोड़ा और स्वर्ग में जाके वहाँ 16 वर्ष के कुमार के समान वो वहाँ उस शैया पर जन्म ले लेता है। वहाँ कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि 9 महीने पहले किसी के गर्भ में आएगा, फिर वो गर्भ बढ़ेगा, फिर जन्म होगा, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। स्वर्ग में ये व्यवस्था नहीं है। स्वर्ग में एक साथ एक बार में 16 वर्ष के कुमार के समान सुंदर जन्म हो जाता है और उनकी नियोगिनी देवियां उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। चलो स्वामी, अपन अपने स्थान पर चलते हैं। और उनके लिए वस्त्र और आभूषण लेके वो तैयार खड़ी रहती हैं। स्वर्ग का जन्म इतना इजी है, इतना सुखमय है, जरा सा भी कष्ट नहीं है। नरक का जन्म, नरक का जन्म तो बड़ा दुखदाई है, बड़ा दुखदाई है। नरक का नाम ही दुखदाई है। वहाँ जन्म से ही दुख की शुरुआत हो जाती है। कैसे होता है? वहाँ बिल होते हैं, बिल। और उस बिल में जब नारकी का जन्म होता है तो वो उल्टे सिर जाके धड़ाम से जमीन में सिर के बल गिरता है। बहुत जोर से चोट लगती है, चिल्लाता है, आ, बहुत तेज चिल्लाता है। और उसके बाद फिर वो फिर ऊपर को उचटता है। जब नीचे गया और दर्द हुआ, फिर ऊपर को उछटा। ऐसा 3 बार होता है, तब कहीं जाके उसका जन्म पूरा होता है और वहां वो खड़ा हो पाता है। तहां भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। कितना कष्ट होता है जन्म के समय। एक भिड़ड़, एक मच्छर काटे तो कितना कष्ट होता है। फिर एक भिड़ड़, आप क्या कहते हैं भिड़ड़ को? ततैया हैं? एक ततैया काटे तो कितना कष्ट होता है ना? उससे ज़्यादा होता है। एक जहरीला कीड़ा काटे तो उससे ज़्यादा कष्ट होता है। और एक आपको बिच्छू काटे तो कितना कष्ट होगा। वहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही इतना कष्ट होता है जैसे 1000 बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो। यह है नरक का जन्म। जन्म ही दुखदाई है। अब आओ पंचेंद्रिय त्रियंच में। गाय, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर, चीता, हाथी, ये सब गर्भ जन्म वाले हैं। कौन से हैं? गर्भ जन्म वाले हैं। पहले गर्भ में आते हैं। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नश लहू राध की प्रगट व्याधि गेरी। मनुष्यों के शरीर में क्या क्या होता है? त्रियंचों के शरीर में क्या क्या होता है? मांस, हाड़, लहू यानी खून, नस, हड्डी, चर्बी, ये सब कहाँ होती है? औदारिक शरीर में। देवताओं के और नारकियों के शरीर में नहीं होती है। ये होती है त्रियंचों में और मनुष्यों में। इसको कहते हैं औदारिक शरीर। और देवताओं का और नारकियों का शरीर होता है वैक्रियक। इसमें हड्डी नहीं होती, मांस नहीं होता, मल नहीं होता,
इसमें गंदगी पैदा नहीं होती, ऐसा देवताओं का शरीर होता है। नारकियों का शरीर भी लेकिन अशुभ होता है, देवताओं का शुभ होता है और नारकियों का अशुभ होता है। देवताओं का सुंदर होता है और नारकियों का कुरूप होता है। और मनुष्यों का सब तरह का होता है, मनुष्यों का सब तरह का होता है। जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा शरीर मिल जाता है। तो त्र्यंच में जन्म, गर्भ जन्म पंचेंद्री का, उसमें दोनों तरह के होते हैं, समूर्छन भी होते हैं और गर्भ वाले भी होते हैं। अब गर्भ जन्म के और भेद किए हैं, गर्भ जन्म के 3 भेद किए हैं। तो 33वां सूत्र ले लो, जरायु जांडज पोतानाम गर्भा, है कि नहीं? याद है आपको? जरायु जांडज पोतानाम गर्भा, ये सूत्र है। जरायु यानी जर की थैली में लिपटा हुआ, जर मांस और खून की एक थैली होती है, उसके साथ उसका जन्म होता है। फिर बाहर निकलने के बाद उस थैली को हटाया जाता है और उसमें से फिर बच्चा बाहर निकलता है। पहले तो गर्भ के साथ में जन्म हुआ लेकिन फिर भी थैली के अंदर था, फिर उसको हटाते हैं तो फिर उसे कहते हैं जरायु जन्म। अंडज जन्म, अंडज अंडे से, ये भी गर्भ जन्म है ना? अंडे से जन्म, पहले अंडा होता है फिर वो थोड़ा पकता है। आपने कभी देखा हो, एक बार मैंने देखा था कि मैं जहाँ रहती थी उसके सामने पतली सी गली थी, सामने एक खिड़की थी, खिड़की में थोड़ी सी जगह थी, वहाँ एक कबूतरी ने अंडा दिया। जून का महीना, जून की धूप, और वो 24 घंटे अंडे के ऊपर ही बैठी रही, उठी नहीं वहाँ से। धूप आई, गर्मी लगी, लू चली, मगर हटी नहीं वहाँ से, वो अंडे के ऊपर ही बैठी रही। यानी उसकी गर्मी जब अंडे को मिलती है तो अंडा का जो अंदर जो जीव होता है उसका उसमें बढ़ोतरी होती है और फिर अंडे में से उसके बच्चे का जन्म होता है। कुछ लोग कहते हैं अंडा शाकाहारी है, भूल मत जाना, अंडा मांसाहारी है। अंडे गर्भ जन्म वाला जीव है, उसके अंदर उसमें से जीव पैदा होना है, तुमने उसे पहले ही खत्म कर दिया, मतलब जीव खत्म कर दिया तुमने। अंडा साक्षात मांसाहारी है, कहीं से कहीं तक अंडा शाकाहारी हो ही नहीं सकता है। अंडे के अंदर पहले पानी बनता है, फिर उसमें जीव बनता है, उसके अंदर फिर शरीर का वर्धन होता है। और तीसरा है पोता, पोतज जन्म, इसमें बच्चे का जन्म होता है, ये त्र्यंच में ही होता है। ये तीनों जो भेद हैं ये त्र्यंच के हैं, ये मनुष्य के नहीं हैं। मनुष्य का तो एक ही भेद है, गर्भ भेद, बस और कोई भेद नहीं। बस उसमें जरायु वाला आ जाता है कि जर की थैली में बच्चा निकलता है ना? तो पोतज यानी जन्म हुआ और थोड़ा सा हिलाया डुलाया और चलना और दौड़ना शुरू कर दिया। हिरण का बच्चा, गाय का बच्चा, इन्हें बैठना नहीं पड़ता, ये तो जन्म लिए और जन्म लेते ही जरा थोड़ा थोड़ा खड़े होने शुरू हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। आप देखो प्रकृति की व्यवस्था, बच्चे का जन्म ऐसा नहीं होता कि बस जन्म लिया और दौड़ने लगे। अब बच्चे के पास तो सारी व्यवस्था है ना? उसकी माँ पहले उसकी गंदगी साफ करती है, उसको धीरे धीरे करके बड़ा करती है। सबसे कमजोर बच्चा यदि किसी का पैदा होता है तो मनुष्य का बच्चा है। ये तो माँ का मुंह है जो उस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है। माँ की, जैसे बच्चा है, अब बच्चे को चलना कौन सिखाता है? माता पिता उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाते हैं। अब त्रियंचों के पास तो बेचारों के पास उंगली नहीं है, तो उनका बच्चा कैसे सीखेगा चलना? तो वहां पर पोतज जन्म होता है, वो जन्म के साथ ही चलना शुरू कर देते हैं। तो ये 3 तरह का, ये गर्भ जन्म के 3 भेद हो गए। तो मनुष्य में कौन सा जन्म है? कौन सा जन्म है? गर्भ जन्म है। कौन सा जन्म है? गर्भ जन्म है। आज कौन सा कल्याणक है? जन्म कल्याणक है। और कौन सा कल्याणक है? तप कल्याणक है।
किसी गाय भैंस के जन्मदिन मनाया क्या? किसी देवता का जन्मदिन मनाया? किसी नारकी का मनाया? कहाँ मनाया जाता है जन्म? जन्म की खुशियाँ, जन्म की बधाइयाँ कहाँ पर होती हैं? मनुष्य में। कहाँ होती हैं? मनुष्य में। जन्मदिन भी यहाँ मनाया जाता है, जन्म जयंती भी यहाँ मनाई जाती है, और जन्म कल्याणक भी यहाँ मनाए जाते हैं। क्या? जन्म दिन, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक, 3 चीजें हो गई, है ना? तो जन्मदिन किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का। किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का। जन्म जयंती किसकी होती है? सम्यक दृष्टि की, जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, पहचान लिया है, धर्म करना शुरू कर दिया है, धर्म कार्य में आगे बढ़ गया है ना, और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ गया है। जन्म पर विजय प्राप्त करने के लिए जो चल पड़ा है उसकी जन्म जयंती। और जन्म कल्याणक किसका? तीर्थंकर का, है ना? कल्याणक कितने होते हैं? अरे जोर से तो बोलिए। 5। कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। इसमें से आपके कितने हो गए? थोड़ा सा बेस बढ़ाना। इसमें से आपके कितने हो गए? उंगली दिखाओ, उंगली। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान में से आपके कितने हो गए? उंगली दिखाओ, उंगली। और ऊपर करो उंगली, अच्छे से ऊपर करो। हाँ, और ऊपर। पूरा हाथ कर लो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, बहुत बढ़िया। मैं बड़ी भाग्यशाली हूं कि 2 कल्याणक वाले यहाँ बैठे हैं। नहीं तो आपने तो उंगली दिखाई, हमारे 2 कल्याणक हो गए। तीसरा और हो गया होगा। ज्ञान भी तो है आपको, बिना ज्ञान के थोड़ी बैठे। तीसरा कल्याणक और हो गया। और उपवास व्रत करते हो तो शायद 4था कल्याणक भी हो जाए, है? जन्म दिन और जन्म कल्याणक में अंतर है। जन्म कल्याणक जिनका जन्म स्वयं के और दूसरों के कल्याण के लिए होता है उसको जन्म कल्याणक कहते हैं। कैसे? भगवान आदिनाथ का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? कितने दिन पहले? कितने दिन पहले? अरे बोलिए ना। पूरा चतुर्थ काल निकल गया। कितना समय? 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर। कितना समय निकल गया? 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी। 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी होता है। और सागर की तो जानते हैं आप, है ना? तो कितना? 42,000 वर्ष कम। अब 42 में भी ये 2,000 कम कर दो। 2500 वर्ष जो भगवान महावीर को हो गए, मोक्ष गए, ये और कम कर दो। तो इतना कम किया तो इतना समय भगवान आदिनाथ को मोक्ष गए हो गए। और आज तक हम उनका जन्म कल्याणक मना करके हम अपना कल्याण कर रहे हैं। इसको कहते हैं जन्म कल्याणक। उनका तो कल्याण हो चुका, लेकिन आज भी उनके नाम से भक्त अपना कल्याण कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं जन्म कल्याणक। जब तुम्हारा जन्म, जब भगवान का जन्म हुआ था तो स्वर्ग से देवता आए थे, है ना? स्वधर्मिंद्र आया था। बैठे हैं स्वधर्मिंद्र। स्वधर्मिंद्र आया था। क्या लेकर आया था? ऐरावत हाथी लेकर आया था। और अरबों खरबों देवी देवताओं के साथ में आया था। और भगवान को ले जाकर के पांडुक शिला पर अभिषेक करवाया था, है ना? तो इसको कहते हैं जन्म कल्याणक। तो आपका अभिषेक कहाँ हुआ था? कहीं नहीं हुआ था। एक बाई ने टब में रख के, अरे बोलिए ना, एक लोटा डाल दिया होगा, हो गया काम, हो गया तुम्हारा अभिषेक। तुम टब के ही लायक हो, अभी भी उसी में ही पड़े हो, खुद टब में बैठे हो और सबको टब में ही बिठा रहे हो। अरे पूत जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, और नहीं तो रही हो बांझड़ी मति गवावे नूर।
यदि पुत्र को जन्म दिया है तो ऐसे पुत्र को जन्म दो, या तो वो शूरवीर हो और या वो दीक्षा लेने वाला हो। ऐसा जन्म मत देना कि आते ही बेड रेस्ट। क्या गर्भ में आते ही क्या करते हो आजकल? बेड रेस्ट। अब जो बेड रेस्ट आते ही कर रहा है, अब वो क्या दीक्षा लेगा, क्या वीर बनेगा? आते ही जिसके दवाइयां खानी शुरू हो गई हैं, अब वो क्या निरोग रहेगा? अरे बोलिए ना, पहले की माताएं तो आखिरी समय तक काम करती थी और घर का पूरा काम करती थी, कोई आलस नहीं, कोई प्रमाद नहीं, कोई रेस्ट नहीं, और उसके बाद भी शूरवीर बच्चे पैदा होते थे। और अब वो आते ही बेड रेस्ट पे बिठा देता, बैठ जा, आराम कर। और जो आने वाला है ना, वो भी आराम ही करेगा। तो समय भी आ गया है, आराम करने वाले को मशीनें मिल गई हैं। मशीन दबाओ तो पानी, मशीन दबाओ तो अग्नि, मशीन दबाओ तो कपड़े धुल गए, मशीन दबाओ तो पोछा लग गया है, मशीन दबाओ तो भोजन बन गया, मशीन दबाओ तो खाना निकल के आ गया। अरे बोलिए ना, हर चीज आया। और तुम्हारा जो मोबाइल आ गया उसमें भी टच स्क्रीन, अब टच भी ना करना पड़े तो वो आंख आई वाला आ गया है, देखो और काम हो गया। मतलब ये मशीनें आलसी बना रही हैं और वैसे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आज जो मेहनत करता है तो शरीर मजबूत होता है, और मेहनत नहीं करता तो शरीर भी कमजोर रह जाता है। तो बंधुओं, जन्म कल्याणक भगवान आदिनाथ का, इस युग के प्रवर्तक, प्रथम प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का आज जन्म कल्याणक है और तप कल्याणक है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि मनुष्य जन्म ही एक ऐसा जन्म होता है जिसमें जन्म पर विजय प्राप्त की जा सकती है। त्रियंच गति में अंतिम जन्म नहीं हो सकता, स्वर्ग में अंतिम जन्म नहीं हो सकता, नरक में अंतिम जन्म नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है, यदि पुरुषार्थ किया जाए तो इस शरीर से अंतिम जन्म प्राप्त करके और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए जन्म की बधाइयाँ होती हैं और जन्म की खुशियाँ होती हैं, क्योंकि इसमें चारों पुरुषार्थ हो सकते हैं। कौन कौन से चार पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नरक से मोक्ष नहीं है, त्रियंच गति से मोक्ष नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि, मोक्ष में और सर्वार्थ सिद्धि में एक बाल का अंतर है, लेकिन वहां से मोक्ष नहीं है। मोक्ष कहाँ से है? मनुष्य शरीर से मोक्ष है। इसीलिए यहाँ जन्मदिन, जन्म जयंती और जन्म कल्याणक मनाई जाती है। तो बात समझ में आई कि आप कितने कीमती हैं, आपको जन्म मिला है वो कितना कीमती है। लेकिन जन्म के साथ तप होना चाहिए। यदि जन्म के साथ में तप है तो जन्म सार्थक है, और जन्म के साथ में केवल भोग है तो ये जन्म बेकार है। आने वाला शरीर ऐसा मिलेगा कि तुम ना भोग कर पाओगे ना तप कर पाओगे। और यदि अभी जन्म के साथ में आपने तप किया है तो आने वाले समय में दोनों आपके सामने रहेंगे। आप भोग में भी आगे बढ़ सकते हैं और आप तप में भी आगे बढ़ सकते हैं। तप में बढ़ोगे तो मोक्ष जाओगे और भोगों में बढ़ोगे तो भ्रमण करते रहोगे। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? क्यों मना रहे भगवान का जन्म कल्याणक? क्यों उनकी पूजा कर रहे हैं? वो भी तो हमारे जैसे थे। आपका ईगो यहाँ हर्ट नहीं होता? यदि आप का ये भाई का किसी का सम्मान हो रहा हो और किसी का नाम ले लिया जाए, कितनी पीड़ा होती है, कितना मन में कष्ट होता। देखो इसी को पूछ रहे हैं, देखो इसी का नाम ले रहे हैं, हमें तो हमारा नाम तो ले ही नहीं रहे हैं, इसका ही सम्मान हो रहा है। हर्ट होते नहीं होते? तुम किसी का सम्मान नहीं देख सकते हो और भगवान की तुम पूजा करते हो। वो भी तो हमारे जैसे थे कहाँ मैंने, है नहीं, अब तो वो भगवान है। तो आपका यहाँ ईगो हर्ट नहीं होता? अरे बोलिए ना, हमने इनको भगवान मान लिया है। क्या मान लिया है?
भगवान मान लिया है, और मान लिया है या ये भगवान हैं। एक होता है मानना और एक होता है होना। तो ये भगवान हैं या हमने इन्हें माना है? ये भगवान हैं, है ना। इन्होंने तप किया, उस तपस्या से इतने कर्मों का नाश हुआ कि केवल ज्ञान हो गया, 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया। फिर उन्होंने आयु कर्म आदि जो अघातीय कर्म थे उनका नाश किया, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो गई, और आज शुद्ध हैं। शुद्ध तत्व, जीव तत्व। शुद्ध जीव तत्व कौन है? भगवान है, सिद्ध भगवान है। कौन है? परम शुद्ध, अति शुद्ध है। जैसे दूध है, पहले घास को गाय खाती है ना, फिर दूध बनता है, फिर दूध का दही बनता है, दही का मक्खन बनता है। दूध कितनी देर रखे रहोगे तो खराब नहीं होगा, हैं? और गर्मी के दिन है आजकल, तो जरा देर में फट जाएगा, है ना। कितना संभाल के रखना पड़ता है, ध्यान से फ्रीज में रखना पड़ता है। बाहर रह गया और फटा, ठीक है। अब उसका दही बना दो, अब वो कितना चल सकता है? वो भी ज़्यादा नहीं चलेगा, दिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन फ्रीज में रख दोगे तो फिर खराब हो जाएगा, है ना। अब दही का मक्खन बना दो, अब कितना चलेगा? अभी नहीं चलेगा, जल्दी खराब हो जाएगा। अब मक्खन का घी बना दो, अब कितने दिन चलेगा? अरे बोलिए ना, अब तो सालों साल चल जाएगा, अब तो कभी खराब होने वाला नहीं है। ऐसे ही नरक, त्रियंच, पशु गति से, देव गति से हैं निकल करके तपस्या करी, मनुष्य गति में आकर के, फिर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया, 4 घातीय कर्मों का नाश किया। अब क्या झड़ गए? 4 घातीय कर्म झड़ गए। अब परम शुद्ध हो गया शरीर, 18 दोषों से रहित हो गया। भूख, प्यास, दुख, खेद, पसीना, जन्म, मृत्यु, जो 18 दोष हैं, निद्रा, भूख, कुछ नहीं। अब दोषों से रहित होके परम शांत, परम शांत, परम शांत अरिहंत भगवान बन गए। अब इन्हें किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, ना सोना है, ना खाना है, ना कुछ नहीं करना है, केवल आत्मा का ध्यान, लीन हो गए उसमें। और जब अघातीय कर्मों का नाश हो गया तो घी बन गया। क्या बन गया? घी बन गया। अब अनंत काल के लिए मोक्ष में चले गए, अब परम शुद्ध हो गए भगवान। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी हमारी कौन सी अवस्था चल रही है? दूध वाली अवस्था चल रही है। दूध तक तो हम पहुंच गए हैं, अभी हम घास नहीं हैं, हम दूध तक तो पहुंच गए हैं। अब इस दूध का घी बनाना है तो कैसे बनाना है? तो तपस्या के द्वारा बनाया जाएगा। कैसे बनेगा? तपस्या के द्वारा बनाया जाएगा। बिना तप के ये बनने वाला नहीं है। अब तप की व्याख्या करने का समय तो नहीं है अभी, तो आज भगवान के जन्म कल्याण की खुशियाँ मनानी हैं। अभी माता मरु देवी और पिता नाभिराय का भी चयन करना है। सबकी पर्चियाँ आ गई हों तो पर्चियाँ भी निकाल लें कि आज किसका भाग्य है कि कम से कम अभी साक्षात तीर्थंकर के माता पिता तो नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन भावना भाव कि वो दिन कभी आए, यदि गृहस्थी मिले तो तीर्थंकर के माता पिता बने, और वरना तपस्या करके मोक्ष जाना लक्ष्य बनाना। ये गृहस्थी नहीं चाहिए जो नरक ले जाए। नहीं, रामगंज मंडी वालों की बात नहीं है। आप लोग तो देखो कितने तपस्वी हैं, सुबह से बैठे हैं, अभिषेक किया, शांति धारे, कितने बच्चे देखो कितने अच्छे हैं, छोटे छोटे बच्चे कितने ध्यान से प्रवचन सुन रहे हैं, है ना। बेटे समझ में आ रहा है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। देखो बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें बचपन से ऐसे संस्कार मिल रहे हैं, जिनको यहाँ बैठने के संस्कार मिल रहे हैं। बड़े होके कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई सीए बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, और बच्चे जब वहाँ जाएंगे तो ये संस्कार कभी छूटने वाले नहीं हैं। इनके माता पिता भी भाग्यशाली हैं कि जिन्हें ऐसे बच्चे प्राप्त हुए जो मंदिर आके भगवान की पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। तो बंधुओं, आज शाम को
जन्म कल्याणक कैसे होता है। सपने भी दिखवा देंगे, जन्म कल्याणक भी मनवा देंगे और दीक्षा भी करवा देंगे। ये 3 कल्याणक आज भाई हो जाएंगे क्या? आज शाम को दिखाए जाएंगे। अभी पंडित जी बता देंगे कि कैसे भी। हाँ, कपिल भैया तैयारी करवा देंगे और आप फिर देखना कि आपको कितना आनंद आता है ना। और जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी एक भावना है, कहो तो बता दूँ। अरे बोलिए ना, बता ही दो माता जी, अब देख लेंगे जैसी इच्छा होगी। अरे जोर से बोलिए ना, आप कह ही नहीं रहे बता दो तो फिर कैसे बता दूं मैं। कैमरा बंद कर दे, बंद कर दे। भाभी में देवर का, सावन में होली में घेवर का और बात में फेवर का। तो छोड़ने में आसक्ति का, करने में अभिव्यक्ति का और भगवान की भक्ति का। खेत में धान का, शादी में पान का और कल होने वाले मुनि सुव्रत विधान का। अनाज में चने का, पेड़ में तने का और कल के विधान में सबको बैठने का। बंद करते हैं। अच्छा ये बताओ, और भक्ति करने वालों में रामगंज मंडी का। चलिए अब विधान करना है भगवान के 1000। भगवान आदिनाथ जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र अवतरा सोमसतिथ्यावन अत्र तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र सन्निधो भव भव वसंतरिण। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। बहुत बढ़िया आप लोगों ने बोला। और अब देखो आपकी आवाज डायरेक्ट कहाँ जा रही है? माइक पे तो नहीं आ रही ना, लेकिन चैनल पे जरूर जाएगी। उसका माइक पीछे तक की आवाज कवर करता है। तो अब की बार ऐसे बोलना है कि उसमें आपकी आवाज रिकॉर्ड हो। प्राप्त है अक्षतान निर्वपामि। चलिए अब 2 लाइन यहाँ से बोल रहे हैं, पुष्प चढ़ाना है। सामग्री पुष्प आपको तब हाथ में लेनी है जब यहाँ से मंत्र बोला जाए। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। कामकांड विनाशनाय जय हो।
सिद्धेभ्याय नमो अरिहंताणम। बोलिए नमो सिद्धाणम। नमो ऐहियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सभी सिद्ध बोलिए। मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरहंत लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीमनादिमूलमंत्र परमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रति भगवती प्रक्षीणाशे दोषकल्मषाय दिव्य तेजय मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्पर छत्र पत्र विनाशनाय सर्व शाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रस्याउसाय नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं श्रूं फट् क्रीटिं क्रीटिं घातय घातय पर विघ्नाय स्फोटय स्फोटय सहस्त्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्राण छिंद छिंद पर मंत्राण भिंद बिंद छाम च वा वा हुं फट सर्व शांति नाहद विद्या नमोरि रंताणम रोम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु। ओम आहराम से ह्रीं आहुरूम ऊहुरूम साहरा जगदता विनाशनाय ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ शोक तरु सत प्रातिहार मृताय शोक तरु सत प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय हमल्लर बीजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्यपुष्पवृष्टि सत प्रातिहार मृताय सूर्यपुष्पवृष्टि सत प्रातिहार्य शोभन पद प्रदाय भमल्लर बीजय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु।